देश में सामने आए सबसे बड़े जासूसी कांड ने सियासत में भूचाल ला दिया है। इजरायली कंपनी पेगासस द्वारा जासूसी कराए जाने के मामले का कुछ बड़े मीडिया संस्थानों के पेगासस प्रोजेक्ट के तहत दावा किया गया है कि इनके निशाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, उनके करीबी 5 मित्र, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, बीजेपी के मंत्री प्रहलाद पटेल और उनसे जुड़े 18 लोग और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके फोन नंबरों की जासूसी कराई गई। लेकिन इसके बाद से सरकार और विपक्ष आमने सामने है, बल्कि जासूसी का मामला देश से निकलकर प्रदेश तक आ पहुंचा है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंगलवार को मीडिया के सामने आए और आरोपों को निराधार बताकर सोनिया, राहुल गांधी के साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को भी निशाने पर लिया। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम शुचिता की राजनीति में विश्वास रखते हैं और अपने गठन के प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा है नेशन फर्स्ट, लेकिन कांग्रेस के लिए परिवार प्रथम है। और कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है अपनी ही पार्टी के लोगों की जासूसी कराने का। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी को निपटाने का काम कौन ने किया? श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने। एक एक पल की जानकारी रखते थे और पीछे से सरकार भी खुद ही चलाते थे। जासूसी कांड का मामला गरमाया है। बीजेपी ने कह दिया कि जासूसी का काम तो कांग्रेस करती रही है और इतिहास बताता है कि 3 मूर्ति भवन से लेकर सफदरजंग रोड और 10 जनपद तक रहने वाले कांग्रेस के सभी नेता जासूसों से घिरे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सब मोदी ने कराया है, जो बनते तानाशाह हैं पर अपनी परछाई से भी डरते हैं। जिस देश का प्रधान तानाशाह हो, उस तानाशाह को हमेशा एक डर और भय व्याप्त होता है। आप इतिहास उठा के देख लो किसी भी देश का, जहाँ तानाशाह प्रवृत्ति के लोग राज करते हैं, उनके पीछे भय। तो नरेंद्र मोदी साहब भयग्रस्त हैं खुद के दल से और विपक्ष से। वर्तमान हालत इस देश के बेहद खराब है। हमारा एक है ना, कांग्रेस के लोगों के, पत्रकारों के, बीजेपी के नेताओं के, उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं? देश में सरकार कोई भी रही हो, जासूसी कराने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस बार का मामला ऐसे दौर में आया जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है। 17 विधेयक ऐसे हैं जो पास होने हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे जनता से जुड़े मुद्दे उठना है। लेकिन अब जासूसी कांड के सामने आने के बाद ये सब चल पाएंगे? पर बड़ा सवाल यही कि डिटेक्टर कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा डिटेक्टर कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या है जासूसी कांड का सच? क्यों सीएम शिवराज ने साधा जासूसी का निशाना? क्यों गांधी परिवार से लेकर दिग्विजय सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने उठाए सवाल? क्या संसद में हंगामे के बीच हो पाएगी डिटेक्टर की पहचान? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में, देश में अभी जो सबसे ज्यादा राजनीतिक खलबली मचाए हुए है वो एक सवाल है, और सवाल है कि आखिर पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से तमाम राजनेताओं की ये जासूसी पूरे विश्व में तमाम देशों ने अपने अपने नागरिकों की, पॉलिटिशियंस की, जर्नलिस्ट की, जो भी उनके संदेह के घेरे में था उन्होंने कराई। भारत में भी पेगासस से जासूसी हुई और इस बात का दावा वाशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन और अन्य
मीडिया संस्थानों ने किया है और अब ये बात सर उठा रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि आखिर कौन है जिसने वो जासूसी कराई। सरकार कह रही है कि आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है, किसी प्रकार की कोई जासूसी नहीं हुई है। और संसद में चूंकि कांग्रेस के पास सवाल उठाने के लिए कुछ नहीं था तो वो ये पेगासस का एक जिन्न लेकर आ गए। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अवनीश बुंदेला जी, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ब्रज गोपाल लोहिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हर्षवर्धन प्रकाश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं ब्रज गोपाल जी, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े मीडिया हाउसेस ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है और पेगासस से जासूसी हुई है, इसको लेकर सवाल उठाए हैं। तो अगर नहीं हुई है और केंद्र सरकार ये कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो नहीं लगता कि अगर हमारे देश का नाम हो रहा है और जासूसी के मामले में सवाल उठ रहे हैं तो इनको कम से कम एक नोटिस तो भेजना चाहिए कि आप अपनी खबरों को ठीक करो। देखिए नवीन जी, 3 बातें हैं। पहले तो जो द वायर में छपा सबसे पहले, उसमें लिखा क्या गया, उसमें कि मे भी ये हो सकता है कि इन लोगों की जासूसी हुई हो। ये नहीं लिखा गया है कि जासूसी हुई, ये कहा गया कि जासूसी हुई होगी। दूसरी बात, यदि पेगासस के स्पाईवेयर के माध्यम से किसी की जासूसी हुई है तो सबसे पहले उसे अपना फोन फॉरेंसिक जांच को देना चाहिए, ये सच है, परंतु हम फॉरेंसिक जांच को फोन भी देने तैयार नहीं। दूसरी बात, कहीं भी इन समूहों ने ये नहीं कहा है कि इनकी जासूसी हुई है, ये कंफर्मेशन किसी का नहीं है, केवल एक अंदाज से है कि ये सॉफ्ट स्पाईवेयर इस तरह से काम करता है और इस स्पाईवेयर के माध्यम से इनकी जासूसी करवाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो यह है कि स्पाईवेयर की इसको फॉरेंसिक जांच के लिए देना चाहिए, जिन लोगों को भी है। दूसरी बात, जांच की मांग करना बहुत स्वाभाविक और जांच की मांग का हम स्वागत करते हैं, परंतु आप जांच चाहते कहां हैं? आपको किसी भी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं, एनआईए पर भरोसा नहीं, सीबीआई पर भरोसा नहीं, किसी पर भरोसा नहीं, तो अब आप चाहते क्या हैं? ये बहुत गंभीर मुद्दा है। दूसरी बात, 2017 से लेकर 2019 के बीच की ये बातें कही जा रही हैं, जो द गार्जियन ने लिखी हो चाहे वायर ने लिखी हो। प्रश्न इस बात का है कि संसद के सत्र के दिन ये बातें क्यों प्रारंभ हुई? क्योंकि ये देश जब भी विकास की पटरी पर आगे बढ़ता है, जब भी जनहित के मुद्दों पर काम सरकार करती है, तब विपक्ष को इस तरह के मामले उठाने की आदत हो गई है, जिनका वास्तव में देश से कोई संबंध नहीं। तो ये जो कांग्रेस की आदत है, इस आदत पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये वास्तव में इसका जो टाइम है वो बहुत समझने जैसा है। और कांग्रेस पिछले 6 महीनों से आप देख रहे हैं, किसी भी मामले में हो, बात हमेशा इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट्स के आधार पर कर रही है, इंडियन मीडिया की नहीं कर रही। यानी उसका मतलब यह है कि आपको इंडियन मीडिया पर भी कोई विश्वास नहीं रहा। तो ये जो कांग्रेस की अविश्वास की स्थिति है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज महत्वपूर्ण ये है, मैं भी इस बात को कहता हूं कि यदि आपके मन में शक है तो सबसे पहले अपन जांच के लिए आगे आइए और अपना फोन ड्रॉप करिए और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजिए। और खुद राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं बार बार नंबर बदलता हूं, दूसरे फोन बदलते रहता हूं। तो जब ये सब आप करते रहते हैं, तो जब आप निरंतर परिवर्तन कर रहे हैं, तो फिर आपकी जासूसी संभव कैसे होगी? ये जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर कोई चर्चा नहीं करते, केवल उन्हें सदन में नारेबाजी करना है और सदन चलने नहीं देना। क्या ये अवनीश जी सदन बाधित करने का फॉर्मूला है, या आपके पास कोई और मुद्दा नहीं था तो सनसनी फैलाने का ये एक हथकंडा है, या आप इस विषय पर वाकई में एक निष्पक्ष जांच के और एक निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया का खुलासा करने के लिए ये सब कर रहे हैं? अभिजीत जी, आप अगर देखें तो पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, ऐप है, ये किसने खरीदा? भारत सरकार ने खरीदा, इजराइल से खरीदा
और 2019 में खरीदा, खुद मोदी सरकार ने खरीदा, हमने तो खरीदा नहीं। और आप पता करें नवीन साहब, उसमें ये सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं है। बेसिकली ये जासूसी के अलावा मैं ये मानता हूं पेगासस के द्वारा आप साइबर काम करते हैं, साइबर क्राइम, और उसे सिर्फ आप दूसरे की बातें ही नहीं सुनते, उनकी निजी जिंदगी में भी झांकते हैं। आप जब किसी का मोबाइल हैक कर लेते नवीन जी, तो उससे आप उसका अकाउंट तक हैक कर सकते हैं। आप पेगासस की भयावहता देखिए नवीन भाई, कि उससे मेनली साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। जो बड़े बड़े जो साइबर क्राइम विश्व में हो रहे हैं, जो आप जैसे कोई आपका फोन हैक करता है, आजकल फोन में कई चीजें के पासवर्ड रहते हैं, ओटीपी रहते हैं, आप अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वो सारे उससे खतरे उत्पन्न होते हैं, आप देखें। और खास बात है, सिर्फ कांग्रेस नेताओं की जासूसी की बात तो हम कर ही नहीं रहे, आप जासूसी कर रहे हैं, चुनाव आयोग की जासूसी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं साहब? आप बकायदा कई जजों की जासूसी करवा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप अपने स्वयं एक बहुत वरिष्ठ मंत्री जिनको हम प्रहलाद पटेल जी जो इसी प्रदेश के हैं, उनकी जासूसी कर, उनकी पत्नी तक के फोन की आप जासूसी कर रहे हैं, जो इसी प्रदेश की बेटी है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, ये भी कहूंगा नवीन जी कि निजता का भी हनन है। मतलब आप एक नारी के अगर फोन की टेपिंग कर, क्योंकि आज आपने देखा होगा हर स्मार्टफोन में नवीन भाई फ्रंट फेसिंग कैमरा रहता है, तो आपको पहली बात ये बताएं करवाने की आवश्यकता क्या है? और ये हम तो साफ कहते हैं पेगासस सॉफ्टवेयर किसने खरीदा? अभी समझ में आया नवीन भाई कि पिछले 2-3 साल से क्यों इजराइल से ज्यादा मित्रता हमारे साहब की बड़ी है। आपने देखा पिछले कुछ दिनों से इजराइल का बड़ा गुणगान किया जा रहा है, और आपने देखा नवीन जी इसमें वो बातें भी आ रही हैं कि ये बातें टेप करके आपने चुनी हुई प्रदेशों की सरकारों को भी अस्थिर किया है, गिराए, अपनी सरकारें भी बनाई हैं। हम तो साफ कहते हैं इसकी आवश्यकता क्या है? आप आज किसी बात का जवाब तो देना चाहते नहीं। आप आज अभी मेरे मित्र लोया साहब कह रहे थे कि जब जब ये देश प्रगति के पथ पर बढ़ता, साहब कैसी प्रगति, जरा मैं नहीं समझ पा रहा हूं नवीन भाई। उसकी मुझे लगता है इनको उसकी नई परिभाषा गढ़नी पड़ेगी। अगर देश में आज 112 रुपए का पेट्रोल है, 100 रुपए का डीजल है, 900 रुपए का गैस सिलेंडर है एलपीजी का, लगभग 300 रुपए का सरसों का तेल है, तो ये क्या आपको लगता है कि प्रगतिशील देश की निशानी है? रुपए निरंतर गिर रहा है, आप देखें नवीन भाई, ये कैसा प्रगति है? मेरी तो समझ से परे था। समझ लेते हर्षवर्धन जी, निश्चित रूप से ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है, और अगर इस तरह बड़े विषय को नेशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको बहुत स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए कि ये इस प्रकार से देश की आप छवि खराब कर रहे हैं कि हम अपने नागरिकों की जासूसी करवा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी न सिर्फ संसद में बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस विषय को उठाना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है। और सरकार को लगता है कि ये आक्षेप है और एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी है, तो सरकार को भी उतनी ही स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ना तो कोई इसका स्ट्रांगली मजबूती के साथ खंडन कर रहा है, ना कोई मजबूती के साथ खुलासा कर पा रहा है। क्या कहें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत सारे बातें हैं, कुछ तो राज हैं जिसकी पर्देदारी है। देखिए नवीन जी, सरकारें किसी भी देश की हो वो लगातार निगरानी तो रखती है, उनका काम भी है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि सरकारें जो निगरानी रखती हैं उसका मकसद क्या है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा एक मकसद है जिसको खतरा हो सकता था? तो उनको, सरकार को पूरा अधिकार है जासूसी करने का, जासूसी के बजाय निगरानी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे आम लोग जिनका कोई सीधा ताल्लुक इससे नहीं है सुरक्षा के साथ, उनकी आप जासूसी करा रहे हैं, तो क्या आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं जो इसके पीछे काम करते हैं? क्या आपको कोई खतरा महसूस होता है निजी तौर पे? देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर्सनली। तो इसका मोटिव पहले तो साफ होना चाहिए कि इसका मकसद क्या था। पत्रकारों की जासूसी आप कर रहे हैं, पत्रकार जो हैं वो कई तरह के लोगों से बात करते हैं अपनी खबरों के लिए, और फॉरेंसिक जांच सारे पत्रकारों के फोन्स की होनी चाहिए। और संकेत मिले हैं कि कुछ में सॉफ्टवेयर मिला है, वायर की रिपोर्ट ऐसा कहती है, मैं पढ़ रहा था अभी। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत कतई नहीं है। हमारे देश में निजता को लेके बहुत कानून इतने पक्के नहीं है, और लोगों को अपना अधिकार भी नहीं पता है साहब। आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो आपसे सारे अप्रूवल्स मांगता है,
आपका मैं मोबाइल कैमरा रिकॉर्ड कर सकता हूं, मैं आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस कर सकता हूं, और हम उसमें लालच में यस यस करते जाते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है। तो अव्वल तो सरकार को अगर वाकई जासूसी हुई है तो सरकार को उसका मोटिव साफ करना चाहिए कि उसका मोटिव क्या था। क्या पत्रकार देश के लिए खतरा है? क्या जो मंत्रियों के कर्मचारी जिनका नाम आया वो खतरा है देश के लिए? ये साफ होना चाहिए और इसकी जांच तो कराई जानी चाहिए। बिल्कुल जी। लोया जी, संसद चली रही है, इस पर बना दीजिए एक समिति और करवा दीजिए इसकी जांच। दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। ये क्यों कहते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी है और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? साजिश है तो खुलासा कर दीजिए। नहीं, दोनों बातें आप समझिए, दोनों बातों में अलग अलग बातें। पहली बात तो यह है कि सरकार जांच से इंकार नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसका समय देखिए आप कि आप 2021 में अचानक से सदन शुरू होता है, उस दिन ये मुद्दा लेकर आते हैं कि 2017 से 19 में जासूसी की गई। ये बहुत चीजें इसमें जोड़ने जैसी हैं कि इस समय जब देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कुछ आवश्यक विधेयकों की जरूरत है, 17 विधेयक पाइपलाइन में है, आप उस समय ये बातें करते हैं। दूसरी बात, जिसका जैसा चरित्र होता है वो वैसा ही सोचता है। आपको याद होगा अभी 1 साल भी नहीं हुआ है पूरा, राजस्थान में क्या आरोप लगाया था सचिन पायलट ने कि अशोक गहलोत उनकी फोन टेपिंग करा रहे हैं, यही आरोप लगाया था ना। और क्या सचिन पायलट पर राजद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया अशोक गहलोत ने। कांग्रेस सरकारें हमेशा ये करती आई हैं, इसलिए उनको हमेशा दूसरों पर वही नजर रहती है। वो ये मानते हैं कि जो हम करते थे वही दूसरे करते हैं। सरकार ने ये बात कही है, सदन में कही है कि देश के हर प्रत्येक नागरिक की निजता के अधिकार की रक्षा करना इस देश की सरकार का कर्तव्य है और सरकार उसके पीछे नहीं हटेगी। परंतु निजता की जब आप बात करते हैं, जैसे उसमें यह भी कहा गया है कि उनकी लोकेशन क्या होगी, ये पेगासस का स्पाईवेयर उन्हें बताएगा। अरे हमें राहुल गांधी जी की लोकेशन की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। वो एसपीजी सुरक्षा कवर में थे, अभी जेड प्लस सुरक्षा कवर में है। उनकी लोकेशन सार्वजनिक होती है, सबको मालूम होती है, सरकारों को मालूम होती है। तो ये मामला नहीं है, परंतु इन्हें तो किसी भी तरह सदन ठप करना है। ये जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों आपने इस बात को नहीं उठाया और क्यों आप उस बात पे सदन में चर्चा नहीं करना चाहते? आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी को मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया। आप सदन में प्रश्न लाइए, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाइए, शून्यकाल में उठाइए। अरे ये सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है ना, इसमें तमाम नाम हैं, देश में पत्रकारों के नाम है, पॉलिटिशियंस के नाम। मैं यही कह रहा हूं नवीन जी कि कितना बेहतर हो कि कांग्रेस या कोई भी लोग उस सदन में चर्चा के लिए सरकार को बाध्य करें कि सरकार चर्चा करे। और सरकार बार बार कह रही है कि हम हर बिंदु पर चर्चा करने तैयार हैं और आपको हम जवाब देंगे, परंतु ये सदन में चर्चा से भागते हैं क्योंकि ये सदन पर विश्वास ही नहीं करते। जिस संसद पर विश्वास नहीं है उसी की समिति चाहते हैं। ये आप बहुत एक बात बताइए, आरोप केंद्र सरकार पर लग रहा है, जवाब राज्य सरकार दे रही है। शिवराज जी ने कॉन्फ्रेंस कर ली। नहीं, देखिए, जवाब केवल केंद्र सरकार पर नहीं लगा रहे हैं, ये व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। किस आधार पर ये अमित शाह जी पर आरोप लगा रहे हैं? जब तो जिस काल का, तो मैं कह रहा हूं, भारतीय जासूस पार्टी अभी क्या राष्ट्रीय स्तर का विषय है, ये राज्यों का विषय थोड़ी है कि राज्य कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहा है। एक बात नवीन जी, आप भी जानते हैं कि सभी विषय जब एक पार्टी पर आरोप लगता है तो मैं भी उसका उतना जो आप करते हो सारे मंडलों पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी आवश्यकता पड़ेगी तो देखिए नवीन जी, वो भी आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे। परंतु अभी जब तक ये मामला है कि सरकार ये चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस पर सदन में चर्चा हो, स्वस्थ बहस हो और कांग्रेस और हर राजनीतिक दल के प्रश्नों के जवाब मिलने चाहिए। मैं भी ये कहता हूं, परंतु जवाब जब ही आएंगे जब आप संवाद करेंगे। ये संवाद नहीं करना चाहते, ये केवल हुड़दंग करना चाहते हैं और ये सरकार ये चाहती है कि आप हुड़दंग बंद करिए और जांच में भी आइए और चर्चा में भी आइए। आप संवाद नहीं करना चाहते अवनीश जी, विवादों से आप जो है जुड़े रहना चाहते, क्या कहेंगे? ये उस पार्टी के प्रवक्ता को कहना शोभा नहीं देता नवीन जी, जिसने ऑन रिकॉर्ड, अगर हम देखें 2011-12 के कई सदनों के बीच में रिकॉर्ड है नवीन भाई, 119 दिन संसद नहीं चलने दी इनने। उससे बड़ा नुकसान शायद देश में कभी नहीं हुआ होगा। ये वही पार्टी है जिन्होंने झूठे मामले बनाकर 2G 3G पता नहीं क्या कोलगेट क्या क्या लाकर, जिनका कोई आधार नहीं था। इनकी सरकार लगभग 7-8 साल से आज तक कुछ उसमें हुआ भी नहीं। ये वो पार्टी
नवीन भाई सबसे इसमें खास बात देखें, जो पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, इसमें महत्वपूर्ण बात ये नवीन भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों के फोन भी टेप किए, उसका लॉजिक क्या है? और अभी जो लोया साहब कह रहे हैं, अभी तो लॉजिक इसका है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले तो इतना क्लियर हुआ है नवीन भाई हुआ है। और एक बात समझें, ये जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया के बारे में कह रहे हैं कि हमको देश की मीडिया पर भरोसा नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है नवीन भाई। जब हमने बकायदा एक प्रदर्शन की शुरुआत की तो हम सबसे पहले मीडिया के बीच में ही गए, मीडिया के बीच में जाकर हमने बात रखी कि हम ये केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करने वाले भी कुछ दिन पहले की बात है। तो देखिए, मीडिया का हम सदैव सम्मान करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया की जो बात है उसका हवाला तो ये ज्यादा देते हैं। अगर राहुल गांधी जी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मीडिया में कोई बात लीक होती है, या एक बराक ओबामा की किताब में उनकी कहते हैं ना, उनकी नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न खड़े करते, तो उसको कौन सबसे पहले उछालता है या कौन उसका हवाला देता है? यही भाजपा वाले। हम तो कभी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात नवीन भाई, हमें एक बात समझ से परे है, ये जो आज जो बार बार ये कही जा रही है, आज देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी, आज आप कोरोना से देखें, कोरोना की भयावहता देखें, दूसरी लहर में हमने लाखों लोगों को खोया है और आगे भी तीसरी लहर नजदीक है। भाजपा को इतना समय कैसे मिल जाता है ये जनहित के मुद्दों की ओर? नवीन भाई देखिए, अपन छोड़े पेंगे से छोड़े आज, लेकिन मैं कहता हूं, क्या इसके अलावा देश समय इसलिए बचा है? समय इसलिए मिल जाता है कि आप देते नहीं हो नवीन भाई। हम तो सदैव प्रयास करते हैं, लेकिन ये इस तरह की चीजों से सदैव विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, जैसे आज ये फिर कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम सदन के बीच में ही मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? साहब, सदन तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है देश की जनता तक जो सच्चाई पहुंचाने का। आप भी यही करते आए, बल्कि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। आपके प्रधानमंत्री ने तो आज तक कोई ना इंटरव्यू किया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हाँ, एक इंटरव्यू जरूर दिया था, अक्षय कुमार को बताया था कि आम मैं चूस के खाता हूं, काट के खाता हूं, वॉश बेसिन पर लेट के खाता हूं, कि खड़े होके खाता हूं। साहब, इस तरह के इंटरव्यू दिए थे। देखिए, हम तो साथ कहते, मीडिया का हम सम्मान करते हैं। आप दोनों लोगों की बात पर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। हर्षवर्धन जी, इस पूरे मामले पर अगर सरकार ये कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, तो मुझे लगता है साजिश का भी खुलासा होना चाहिए। और जो कई लोग ऐसे हैं जिनके लिस्ट में नाम आए हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो स्वेच्छा से फॉरेंसिक जांच के लिए तत्पर होंगे। और कांग्रेस को इस पूरे मामले में बहुत स्ट्रांगली संसद में, सड़क पर, माननीय न्यायालय के समक्ष बहुत स्ट्रांगली अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के इतर कोई भी अन्य मंतव्य है इस जासूसी का, तो यह लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फॉरेंसिक जांच जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, स्वतः उनको आगे आना चाहिए, और सरकार को भी ढुलमुल जवाब देने के बजाय और अपने राजनीतिक विरोधियों पे जो कह लीजिए कि घिसी पिटी शब्दावली के साथ जो हमला होता है, उसके बजाय तथ्यात्मक बात करनी चाहिए कि हुई है या नहीं हुई है। दूसरी बात, सरकार अगर ये कह रही है कि साजिश है, तो साजिश में कौन लगे उनको बेनकाब कर दीजिए, बहुत आसान सी बात है। तो एक बहुत ही पारदर्शी रवैया सरकार को रखना होगा। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, इसमें निजता का अधिकार सबका बना रहे, सरकार की जिम्मेदारी है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो पेगासस के माध्यम से विश्व में कई देशों में जासूसी हुई है, भारत में भी जासूसी हुई है, और यह जासूसी 18-19 के दरमियान हुई है। तमाम राजनेताओं से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या अन्य दलों के हों, और ब्यूरोक्रेट्स से लेके न्यायिक अधिकारियों की, माननीय न्यायाधीशों की, पत्रकारों की, सबकी जासूसी हुई है। तो जासूसी होने का मंतव्य क्या था, और अगर नहीं हुई है तो इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जवाब देने के लिए हम किस प्रकार से तैयार हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, इन सब बातों का खुलासा होना ही चाहिए। लेकिन वर्तमान में पेगासस ने कांग्रेस को एक मुद्दा दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक कड़ा निशाना वो लगा सकती है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तय कर सकती है। तो अब देखना है, दिलचस्प रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को किस प्रकार से हैंडल करती है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।